क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिय इलैक लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये महीना जो हमारे सामने अभी चल रहा है ज़िल-क़ादा का महीना है। इसके बाद जो महीना आने वाला है वो ज़िल-हिज्जा का महीना है, जिस महीने में हाजी हज करते हैं, जिसे बकरीद का महीना कहा जाता है, जिसमें हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी सुन्नत को अदा किया जाता है, जिसे कुर्बानी के नाम से हम सब जानते हैं। तो आज ज़िल-क़ादा की 23 तारीख है। चंद दिनों के बाद वो महीना ज़िल-हिज्जा का महीना हमारे सामने आने वाला है। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है इस उम्मत को खास तौर से कि ये जो कुर्बानी का जो मसला है, ये कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उम्मत के ऊपर कुर्बानी को वाजिब कर दिया गया। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था रमजान के मुताल्लिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ ये रोजा जो है ये तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं हुआ है। तुम ये ना सोचना कि ये रोजा अल्लाह ताला सिर्फ हमारे ऊपर फर्ज कर दिए हैं, बल्कि तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी है उसके ऊपर भी रोजा फर्ज था। अल्लाह ताला ये याद दिला देते हैं। होता है कोई काम अगर कठिन हो और सिर्फ आपको या हमको करने के लिए कहा जाए अकेला, तो बहुत कठिन लगता है। और ये बता दिया जाए कि सिर्फ तुम ये बोझ नहीं उठाओगे, ये मुश्किल वाला काम सिर्फ तुम नहीं करोगे बल्कि सारे लोग करेंगे, तो ये सोचकर भी वो बोझ हल्का हो जाता है। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रोजा हमने सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं किया है, बल्कि तुमसे पहले जो भी उम्मतें आई है सब के ऊपर हमने रोजा को फर्ज किया। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये कुर्बानी सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं है या इस उम्मत के ऊपर सिर्फ कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी का सिलसिला भी पहले ही से आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चलता आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चलता आ रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के जरिए से बताया, वतलु अलैहिम नबअ आदम बिल हक़। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटों का जो वाक़िया है, जो किस्सा है, उसको सही सही सुना दीजिए। वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील, ये दो बेटों का जिक्र किया गया कि हाबील और काबिल ने जो एक एक कुर्बानी पेश किया अल्लाह के लिए,
फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल अल्लाह ने कर ली। वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं की। यानी कुर्बानी का सबूत अगर कोई मांगे तो यहाँ से हम कुर्बानी का सबूत दे सकते हैं। कुर्बानी की शुरुआत यहाँ से हुई है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से शुरू हुई। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से जब शुरू में बच्चे पैदा होते थे तो एक बार में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ करता था, एक लड़का एक लड़की। तो सबसे पहला जो बच्चा पैदा हुआ उसमें से एक काबिल था, दूसरी उसकी बहन थी, एक लड़का एक लड़की। तो उस वक्त अल्लाह का हुक्म था कि जो एक साथ पैदा होते थे वो दोनों हकीकी भाई बहन होते थे, उनमें रिश्ता करना, शादी ब्याह करना हराम था। यानी एक साथ जब दो बच्चा पैदा हुआ, एक बच्ची एक बच्चा, वो दोनों असल भाई बहन हो गए, वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। तो ये सिलसिला था कि जब भी बच्चा पैदा होता था तो दो, एक लड़का एक लड़की। फिर दूसरे बार जो बच्चा पैदा हुआ, अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। पहली मर्तबा जो लड़का लड़की हुआ, फिर दूसरी मर्तबा जो लड़का लड़की हुआ, अब दूसरे वाला पहले वाला से शादी कर सकता है। तो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत हसीन खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी वो। और हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बदशक्ल थी, बदसूरत थी। तो हक तो ये था, सच तो ये था कि काबिल की निकाह हाबिल की बहन से होनी थी जो बदसूरत थी, और हाबिल की शादी काबिल की बहन से होना था। लेकिन खूबसूरती की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से काबिल ने जिद बांध लिया कि नहीं, जो मेरे साथ जो बहन पैदा हुई है मैं उसी से शादी करूंगा। बल्कि ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था, लेकिन काबिल ने जिद बांध लिया कि मैं इससे शादी करूंगा। वो लड़की हाबिल के हक में थी, हाबिल से उसका निकाह होना था। जिद बांध लिया कि उससे शादी करेंगे। आखिर में बात ये तय हुई कि ऐसा है कि कुर्बानी करते हैं हम लोग, हम दोनों कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, अल्लाह के लिए हम कुर्बानी पेश करते हैं, और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो उससे शादी कर लेगा। तो उस वक्त जो था कुर्बानी का भी अजीबो गरीब मसला था। अल्लाह ताला ने खुलेआम एक मौजज़ा दे रखा था, एक निशानी दे रखी थी कुर्बानी कबूल होने की, कि जो भी कुर्बानी करता था अल्लाह के तरफ से आसमान से आग का अंगारा आता था, और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसको वो जला कर रख देता था, उसको वो आग खा जाती थी। ये था अल्लाह की तरफ से खुली निशानी। तो हाबिल के पास बहुत सारी बकरियां थी, भेड़ था। हाबिल ने एक बकरी को रखा कुर्बानी के लिए, और काबिल खेत बाड़ी का काम करता था, खेती करता था। वो बहुत सारा गल्ला लाकर जमा किया कुर्बानी के लिए। अल्लाह की तरफ से एक आग का अंगारा आया और हाबिल की जो बकरी थी उसको जला दिया, उसको खाकर राख कर दिया। तो पता चला कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। अब काबिल की नीयत तो पहले से गड़बड़ है, उसने उसको भी नहीं माना और वो गुस्सा हो गया कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं की। फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, अल्लाह ने की कुर्बानी कबूल कर ली। वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की। अब ये तरह तरह की बातें काबिल के दिमाग में आनी शुरू हो गई हाबिल के खिलाफ। काबिल ने कहा क़ाल लअक़्तुलन्नक, कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा।
काबिल ने कहा हाबिल से कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। उसके बावजूद भी हाबिल गुस्सा नहीं हुए या उल्टा ये नहीं कहा कि मैं भी तुमको कत्ल कर दूंगा। हाबिल दीनदार थे, समझदार थे, बल्कि एक ही बाप का औलाद है दोनों, लेकिन एक शैतान बन गया, दूसरा इंसान बना हुआ है। हाबिल ने कहा कि तुम मुझे कत्ल करोगे, तुमको मुझे कत्ल करके क्या मिलेगा? अल्लाह ताला तो उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं। जो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, जो दीनदार होते हैं, जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करते हैं। हाबिल समझा रहा, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा। वो जिद बांधे हुआ कि मैं कत्ल कर दूंगा। लइन बसत्ता इलैया यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लियक़तुलक। वो काबिल हाथ बढ़ाता है हाबिल को कत्ल करने के लिए, कहता कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। हाबिल कहता है कि तुम अगर मुझे कत्ल करने के लिए हाथ ही मेरे तरफ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा तुम्हें कत्ल करने के लिए। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से खौफ खाता हूँ। तुम तो गुनहगार हो जाओगे, मेरा भी गुनाह तुमको मिल जाएगा, लेकिन मैं उस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, तुम्हारी तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, कुर्बानी की शुरुआत होती है, और यहीं से कत्ल की भी शुरुआत होती है। आज जो दुनिया के अंदर इतने कत्ल होते हैं, लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, तो सबका गुनाह, कत्ल करने वाले को तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन उस कत्ल करने का गुनाह सबसे पहले काबिल को मिलता है, जो सबसे पहले इसको ईजाद किया, शुरुआत किया कत्ल करने का। अपने भाई को कत्ल कर दिया, हाबिल को कत्ल कर दिया, सिर्फ अपनी नफ्स की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, अपनी शहवत की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो ये कुर्बानी का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटा से चल रहा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, दूसरी दलील ये है कुर्बानी की, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यहाँ भी कुर्बानी करने का हुक्म है। यह कुर्बानी की फजीलत इतनी बड़ी फजीलत है कि जो बंदा कुर्बानी करेगा, जो बंदा कुर्बानी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हर एक बाल, कुर्बानी का जो जानवर है उसके हर एक बाल पे नेकी देगा। हर बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकी अता फरमाएंगे। उस जानवर का जो गोबर होगा, उस जानवर की जो सींग होगी, उस जानवर का जो गोश्त होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बराबर कुर्बानी करने वाले को सवाब अता फरमाएगा, जो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जो अता फरमाएंगे ज़ख़ीरा के तौर पर। ये कम बड़ी बात नहीं है कुर्बानी करना। कुर्बानी कहते किसे हैं? कुर्बानी कहते ही उसे हैं कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की कुर्ब हासिल करने के लिए, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी के दिनों में, खास दिनों में जो 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा की तारीख होती है, इस खास दिनों में जानवर को ज़बह करना अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, इसी को कुर्बानी कहते हैं, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। जब बंदा कुर्बानी करता है और उस जानवर का पहला खून का जो कतरा गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी कतरे में उस बंदे को माफ कर देते हैं, उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और ये हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी सुन्नत भी है। हर साहिब निसाब के ऊपर जरूरी है, हर साहिब निसाब। एक तो होता है कि जिसके ऊपर वो साहिब निसाब जिसके ऊपर ज़कात अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, लेकिन ये साहिब निसाब वो है कुर्बानी जिनके ऊपर वाजिब होती है, जिनके ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाता है।
इतना माल हो या घर में इतना सामान हो जो जरूरियात से ज्यादा हो, उसके बावजूद उसके पास उतना पैसा, उतना सामान का अगर पैसा जोड़ ले, ज़कात में ये नहीं है। ज़कात में ये है कि वो माल तिजारत हो जिससे वो कमाता हो, वो माल होना जरूरी है। लेकिन ये कुर्बानी में माल तिजारत के साथ साथ वो माल है जो आपके जरूरियात के अलावा घर में रखा हुआ है, और वो सारे 52 तोला चांदी के बकद्र उसकी रकम हो जाती है। अक्सर ऐसे आदमी होते हैं जिनके घरों के अंदर इतना सारा सामान होता है जो जरूरत उसकी नहीं पड़ती है, रखा होता है। हालांकि वो माले तिजारत नहीं है, उससे वो कमा नहीं रहे, घर में रखा हुआ है। उस माल के ऊपर उसी पे सदक़तुल फित्र भी वाजिब होता है, उसी पे कुर्बानी भी वाजिब है। तो अक्सर लोग होते हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी वाजिब उसके लिए शर्त है कि वो मुसलमान हो और आजाद हो, किसी का गुलाम न हो। गुलाम अगर है तो वो मालिक ही नहीं बनेगा, जब मालिक नहीं बनेगा तो उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। तीसरी चीज है कि वो मुसाफिर न हो, मुकीम हो, यानी कहीं सफर में न निकला हुआ हो। अगर सफर में कोई है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, लेकिन कुर्बानी करेगा तो हो जाएगा। मुकीम होना चाहिए। और क्या है कि कुर्बानी करने वाला भी मुसलमान हो। कोई अगर गैर मुस्लिम कुर्बानी कर देता है, अल्लाह का नाम ही लेकर क्यों नहीं कुर्बानी कर देता है, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। कुर्बानी करने वाला भी मुसलमान होना जरूरी है। अल्लाह का नाम तो लेना जरूरी है ही। अल्लाह का नाम जब तक किसी भी जानवर के ऊपर जिसको हम ज़बह करते हैं, अल्लाह का नाम अगर हम नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए हराम हो जाएगा। तो कुर्बानी के लिए कहा गया कि कुर्बानी करने वाला भी मुसलमान हो या अहले किताब हो। अहले किताब किसे कहते हैं? अहले किताब कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले को, यानी इंजील और तौरात को मानने वाले को, आसमानी किताबों पर ईमान रखने वाले को अहले किताब कहा जाता है, जिसमें से ईसाई आ जाते हैं, यहूदी आ जाते हैं। अल्लाह ने कहा कि यहूदी भी कर सकता है, यहूदी भी कुर्बानी करेगा तो जायज हो जाएगा, ईसाई भी कुर्बानी कर देगा तो जायज हो जाएगा। शर्त यह है कि अल्लाह का नाम लेकर करे, इसलिए कि वो अल्लाह की जो आसमानी किताब है उस किताबों पर उसका ईमान है, गैरुल्लाह पर ईमान नहीं है। किसी बुत को वो नहीं पूछते हैं, किसी पत्थर को वो माबूद नहीं मानते हैं। अल्लाह ने कहा या अहले किताब, यानी यहूद और नसारा भी अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी कर दे तो कुर्बानी हो जाएगी। या अहले किताब से हम शादी भी करेंगे तो शादी हो जाएगी। लेकिन आज अहले किताब है नहीं, एक तो किताब ही नहीं बची हुई। इंजील तौरात ये जो किताब है, जो हकीकत में किताब थी, अल्लाह के तरफ से आई हुई थी किताब, वो किताब रही कहाँ? उसमें तो रद्दो बदल इतना कर दिया कि वो किताब तो बिल्कुल मस्त कर दिया लोगों ने। तो अहले किताब भी नहीं है। लेकिन हकीकत में अगर कोई अहले किताब होगा तो अल्लाह ने इजाजत दी है कि अहले किताब भी अल्लाह का नाम लेकर, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर नहीं, अल्लाह का नाम लेकर अगर ज़बह करता है तो वो हो जाएगा। लेकिन किसी मुशरिकीन के बारे में, किसी काफिर के बारे में नहीं कहा। अल्लाह ने नहीं कहा कि वो ज़बह कर दे तो हो जाएगा। वो अल्लाह का नाम लेकर भी अगर ज़बह करेंगे तो वो ज़बह नहीं होगा। तो ये सिलसिला है। तो हम सबको चाहिए कि अभी वक्त है, अभी वो महीना नहीं आया है, अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दे रखी है। अरे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चले जाते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला ख्वाब में दिखाते हैं कि इब्राहीम
अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दो, हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दो। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, इसलिए कि नबियों का ख्वाब भी सच्चा हुआ करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अपने बेटे को लेकर चले गए, और जब बेटों से कहा कि अल्लाह ने कुर्बानी करने के लिए कहा, तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल खुश, कहता अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, ऐ मेरे बाबा जान, अल्लाह ने जो हुक्म दिया आप जल्दी से कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप अल्लाह का नाम लेकर कीजिए, हम सब्र करेंगे, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तो ये कुर्बानी का जज्बा था, ये अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चले गए। लेकिन अल्लाह ने इतना बड़ा कर्म किया कि अल्लाह ने बेटे को कुर्बान नहीं होने दिया, इंसान को कुर्बान नहीं होने दिया, उसकी जगह पर एक जानवर को लाकर रख दिया और जानवर कुर्बान हो गया। वरना आज हमें और आपको भी अगर खुदा न खास्ता इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दिया जाता तो आज हम और आप भी अपने बेटे को कुर्बान करते। लेकिन अल्लाह ने एक जानवर की शक्ल में दी। लेकिन इतनी बड़ी फजीलत कि एक जानवर को कुर्बान करने की वजह से, उसका खून का एक कतरा गिरने की वजह से अल्लाह ताला पूरे गुनाहों को माफ फरमा देते। बल्कि गोश्त भी हम ही खाते हैं, अपने रिश्तेदार को खिलाते हैं। गोश्त के बदले अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ नहीं करते हैं। अगर हम गोश्त का एक बूटी भी किसी गरीब को न दे कुर्बानी करने के बाद, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाह को माफ कर देते हैं। इतनी बड़ी फजीलत। तो अभी वक्त है, इसीलिए मैंने इस मौजू को रखा कि कुछ ज़हन के अंदर बात जाए, लोग गाफिल हो जाते हैं। जब बकरीद का मौका आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, फिर उस वक्त तकरीर करने से कोई फायदा नहीं होता। उस वक्त तकरीर करने से कोई फायदा नहीं होता। कहते न मरने से पहले मरने की तैयारी करो। तो कुर्बानी का वक्त आने से पहले हम होशियार हो जाएं। और अगर अल्लाह ने माल दे रखा हमें तो हम अल्लाह की रजा के लिए जानवर को खरीदें, अपने हैसियत के मुताबिक अच्छा से अच्छा जानवर खरीदें और अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के रास्ते में अच्छे से अच्छे जानवर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए एजाज हाशमी नदवी को सब्सक्राइब करें।